ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, इंसान क्या जिंदगी में केवल सांस लेने आता है या केवल जीवन जीने के लिए आता है? शायद ऐसा जीवन कोई जीवन नहीं है जिसमें महज खाना पीना हो या सांस लेना हो। शायद आप कहेंगे नहीं, कतई नहीं। अगर किसी इंसान की जिंदगी में पैशन नहीं है तो वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम के बहुत सारे राइजिंग स्टार्स ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। चाहे वो 7 समुद्र पार देशों में उनके प्रोग्राम लोग देख रहे हो, या हमारे भारत में देख रहे हो, या हमारे शहर में देख रहे हो, सभी के जो फीडबैक हमारे पास आ रहे हैं वो राइजिंग स्टार्स की चमक ने इस बात को, इस जज्बे को सिद्ध कर दिया है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी राइजिंग स्टार है जो इस बात को सिद्ध करने जा रही हैं कि अगर जिंदगी में पैशन ना हो और साधना बन जाए तो उस पैशन का कोई दूसरा सानी नहीं है। पिछले 7 सालों से हमारी राइजिंग स्टार, जिनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है अभिनय, और बहुत सारे मंच के अभिनय के, नाटकों के उनके जो अनुभव हैं, उसके साथ साथ कुछ वेब फिल्मों में, कुछ शॉर्ट फिल्मों में, और सबसे बड़ी बात है कि कुछ विज्ञापन फिल्मों में भी लीडिंग किरदार के रूप में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, और साथ ही उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला है। लेकिन एक बात जो उनके जीवन से जुड़ी है कि वो एक एक्ट्रेस तो है ही, एक सफल अभिनेत्री तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। एक ऐसी ही राइजिंग स्टार आज हमारे राइजिंग सिटी में हमारे बीच आई हैं। हम उनका स्वागत करें। वो हैं राइजिंग स्टार डॉक्टर अंकिता पटेल। डॉक्टर अंकिता जी, आपका हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आपने आज ये जो हमारे राइजिंग सिटी को इतना समय दिया है, तो उसके लिए हम आपका पहले ही शुक्रिया अदा करते हैं। आपका धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए जी, ताकि मैं अपने बारे में भी बता सकूं और लोगों को भी इंस्पायर कर सकूं कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ होना जरूरी नहीं है। आप चाहे तो जो चाहे अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जी अंकिता जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश, आपका परिवार और क्या बैकग्राउंड रहा? मेरा बर्थ शिलोंग में हुआ है जी, क्योंकि मेरे पिताजी BSF में थे, तो उनकी वजह से हम यहाँ वहाँ पोस्टिंग्स में जाते रहते थे जी। तो मैं सबसे छोटी बेटी हूँ, मेरे ऊपर 3 और बहनें हैं, तो हम 4 सिस्टर्स हैं जी। और पापा के साथ में हमने पूरा ईस्ट घूमा है, पूरा कश्मीर रहे हैं, पंजाब में रहे हैं, हम सारी जगह रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जोधपुर में हम लोग आ गए थे जी, यहीं पे घर बनाया जी। एंड फिर मैंने 2nd से 6th तक जोधपुर में पढ़ाई की है जी। फिर 3 साल गांधीनगर में पढ़ाई की है, 1 साल जैसलमेर में पढ़ाई की है जी। फिर वापस जोधपुर में आ गए, तो इस जी। तरह से हम यहाँ वहाँ घूमते ही रहे। काफी वैरायटी रही आपके जीवन में, एक अलग अलग फेज रहा है बचपन से लेकर, इतना सारा अनुभव, इतनी जगहों का अनुभव। तो
एक अलग ही आपका दिमाग का एक ऑरा हाँ। चला होगा, लेकिन एक वो घटना क्या है जो आपको जिसने अभिनय के लिए प्रेरित किया? मैं आई थिंक कॉलेज में थी उस टाइम पे, एंड मेरी फ्रेंड मुझे पहली बार प्रमोद सर के एक जी। थिएटर दिखाने के लिए वो लेके आई थी। जी। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि जोधपुर में थिएटर भी होता है। तो जी। हम पहली बार टाउन हॉल में गए, वहां पे जाके मैंने वो पूरा प्ले देखा। जी। वो इतना बढ़िया था, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मतलब मुझे प्राउड फील हो रहा था कि मैं जोधपुर में रहती हूँ और यहाँ इतना अच्छा थिएटर होता है। जी। तो उसके बाद में मेरी फ्रेंड ने मुझे प्रमोद सर से मिलाया और उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि आ जाओ कभी, देखो जी। कि हम कैसा काम करते हैं, कभी जी। आना टाउन हॉल। जी। जी। तो उस टाइम क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में थी और बहुत जी। ज्यादा समय मेरा उसमें चला जाता था, जी। पर तो भी एक था अंदर की जी। ट्राई करके देखते हैं। जी। तो मैं टाउन हॉल गई, मैं सर जी। से मिली। जी। तो सर को मैंने उस टाइम पूरा अच्छे से बोल दिया था कि मैंने कहा सर देखो मुझे एक्टिंग करना बिल्कुल नहीं आता है, जी। मैं आपका बैक स्टेज संभाल सकती हूँ, मैं आपकी जी। कॉस्ट्यूम संभाल लूंगी, जी। और स्टेज पे ज्यादा से ज्यादा कभी कोई पेड़ बनने वाला काम हो जिसमें हिलना डुलना नहीं है, कुछ जी। बोलना नहीं है, सिर्फ खड़े रहना जी। है, वो मैं आपके लिए कर लूंगी। जी। तो सर ने कहा था वो देखा जाएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आओ, तुम हाँ। रोज आओ, फिर जी। देखते हैं। जी। जी। ऐसे करते करते धीरे धीरे सर ने जो एक्टर्स को जो बाकी सबको ट्रेनिंग देते हैं, जी। तो सर ने कहा कि नहीं थोड़ा बहुत तो करो, हाँ। हमेशा थोड़ी बैक स्टेज में रहेंगे। जी। तो वो धीरे धीरे शुरू हुआ। फिर सर जिस प्ले पे काम कर रहे थे तो उसमें एक माँ का रोल था जो मेन कैरेक्टर था। अंकिता जी, वो पहला प्ले कौन सा था जिसमें आपको अभिनय किया और मोड़ा उस प्ले ने? तो हमारा जो सबसे पहला प्ले था वो था रैगिंग। जी। तो रैगिंग के लिए सर ने हम लोग को सबसे पहले उसी के लिए ट्रेन किया था। तो उसमें मैं एक 40-45 इयर्स की माँ हूँ जिसका बेटा है जी। जो कॉलेज जाता है और उसके साथ रैगिंग हो जाती है। जी। तो वो उस कैरेक्टर में जाना इतना मुश्किल था क्योंकि वो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली की एकदम गरीब औरत और वैसा। जी। तो उसकी तरह चलना, उसकी तरह बोलना, थोड़ा झुक करके रहना और सहम करके रहना, मतलब वो उस कैरेक्टर में डालने में ही बहुत मुश्किल हुई थी उसको। चलिए, वो आपसे पूछेंगे कि कैरेक्टर की तैयारी, लेकिन क्या कोई डायलॉग याद है उस प्ले का आपको भी? और उस डायलॉग के तो काफी सारे वो थे डायलॉग्स जिसके अंदर वो था कि उसमें क्या था कि जैसे एक लेवल करके मुझे गुस्सा अपना बढ़ाते रहना। वो जी। सबसे मुश्किल था मेरे लिए, वाह। क्योंकि उसमें एक बार ऐसा होता है कि इतना हाई आप चले जाते हो कि ब्लैकआउट फील हो जाता है, मतलब हाँ। उस तरह के तो वो थे प्ले। हाँ। बाकी सबसे आइकॉनिक तो उसका वही था जिसमें अपने बेटे का नाम चिल्लाती है लास्ट में बहुत तेज, रवि करके। वो एक था जिसमें मतलब हाईलाइट कह सकते थे। बाकी तो बहुत वो जब आपने पहला प्ले किया, वो एक्ट किया रैगिंग, है ना, और इतना अलग हटके एक आइकॉनिक आपने किरदार को उसमें किया, क्या तैयारी थी? और अगर इसको एक जनरलाइज सवाल पूछा जाए तो किसी भी किरदार में उतरने के लिए, क्योंकि उस समय आप ओरिजिनल नहीं होते, यानी अंकिता नहीं होते, आप वो केवल किरदार होते, तो कैसे आप उसको मेंटली होमवर्क क्या आपका? तो इसके लिए ना प्रमोद सर का एक बड़ा ही अलग ही उनका प्रिपरेशन का वो है जी। वो हमें वॉक करवाते थे जी। हमें अपने कैरेक्टर के बारे में बता देते थे, जैसे कि मैं माँ हूँ और मुझे कैसा फील हो रहा है, मेरा बच्चा है जो कॉलेज गया है, जो वो सब है। तो हम सारे कैरेक्टर, जैसे हम 5 अगर एक्टर्स हैं तो बड़े से टाउन हॉल का जो रूम है उसमें हम लोग अपने अपने कैरेक्टर में वॉक करते थे। जी। तो अगर जैसे मैं माँ हूँ और मैं धीमे चलती हूँ, मेरे पाँव थोड़े बाहर निकले हुए हैं या जैसा भी है, मैं अपने वॉक करूंगी और हम सब अब धीरे धीरे अपने कैरेक्टर में आ जाते हैं, उसी की तरह सोचते हैं। एक बार हम वो स्टेज पे आ गए हैं तो हम वही होते हैं। फिर मैं क्या हूँ, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे वो कुछ याद नहीं होता था। एंड मुझे याद है कि जब हमें डायलॉग्स याद करने होते थे तो मैं जब घर से टाउन हॉल जा रही हूँ ड्राइव करते हुए, तब मैं उसके डायलॉग्स बोला करती थी। लाइन्स आप मन में मैं मन में नहीं, मैं जोर से बोला करती थी। और कई बार ऐसा होता था कि सिग्नल पे रुके हैं और मैं अपने डायलॉग जोर से बोल रही हूँ, बाजू वाले मुझे कि इसको क्या हुआ है, ओके ठीक है, क्योंकि
जब तक आप उसको बोलोगे नहीं, जी, फील करके मन जी, में नहीं होता है, जब हाँ, तक आप बोलते नहीं हाँ, वही तैयारी तो है। इतनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लोग मुझे देख रहे हैं कि ये क्यों चिल्ला रही है और हम ऐसे ही जाते थे। जब वो प्ले हो गया हाँ। तो आपको बहुत फीडबैक मिले होंगे बहुत। और बहुत प्रशंसा भी मिली होंगी। हाँ। कैसा फील हुआ आपको तब भी नहीं यकीन हो रहा था, और कई कि लोग मैं एक्टर बन गई हूँ? अभी तक नहीं लगता है मुझे। अभी भी जैसे आनंद जी या कोई भी मुझे बोलता है ना कि अब ऐसा प्लान है, कर लो, हाँ। तो मैं उनको हमेशा मैंने कहा कि आप किसी और को अच्छे से देख लो, अगर आपको लगता है कि कोई और नहीं है तो मैं जरूर कर दूंगी। मुझे अभी तक नहीं लगता कि मेरे में वो है। तो पहले जो आपके अंदर का एक एक्टर प्रमोद सर ने निकाला है, हाँ। इतना मांझा एक एक्टर बनाया प्रमोद सर ने, तो प्रमोद सर हमारे साथ आ गए हैं, तो चलिए उनसे ही जान लेते हैं। प्रमोद जी, आपका स्वागत है। और आपके स्टूडेंट जो आपकी प्ले की एक्ट्रेस हैं डॉक्टर अंकिता जी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों। एक अच्छी बेटी, अच्छी दोस्त, अच्छी लीडर और एक अच्छी एक्ट्रेस के रूप में हमारे साथ काम करने आई थी अंकिता पटेल। जब ये आई थी तब हमें इतना महसूस नहीं हुआ, क्योंकि बहुत अपने अंदर गुम रहने वाली लड़की थी ये। लेकिन धीरे धीरे जब सब कुछ सामने आने लगा तो लगने लगा कि शायद ये इसी फील्ड के लिए पैदा हुई है। हालांकि डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, और इसकी जो टीचर हैं उनका भी यही मानना है कि ये हमारे इसी फील्ड के लिए पैदा हुई है। बहुत मेहनती है, बहुत लगन है इसमें काम करने की, और उसी लगन ने इसे बहुत कम समय में इतनी ऊंचाइयों पर खड़ा कर दिया। लीडर का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक अंकिता मेरे साथ काम करती थी तब तक जब भी ग्रुप के अंदर कुछ ऐसा होता कि मतलब अब थोड़ी देर बाद मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले वो समझ जाती और मुझे कहती कि आप बैठो, मैं मैनेज कर दूंगी। और वो सच में मैनेज करती थी। उसके जाने के बाद अभी तक ये कोना खाली पड़ा है हमारे यहाँ, क्योंकि वैसा वापस कोई दूसरा नहीं आया। अब तो शायद इनके जो पतिदेव हैं वो भी यही कहते होंगे कि बेस्ट पत्नी भी हैं ये। इनके जब भी मैं फ़ोटो देखता हूँ इंस्टा पे और फेसबुक पर, तो दोनों को खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है कि चलो इसने ये फ्रंट भी बहुत फतेह कर लिया है और दोनों बहुत खुश हैं। मेरी अंकिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आगे बढ़ती रहें, इसी तरह काम करती रहे, इसी तरह सबका दिल जीतती रहे। शुक्रिया। थैंक यू प्रमोद जी। आपने इतना अच्छा इनके बारे में बताया है और आपके स्टूडेंट इतने प्रभावित हैं कि आप एक फर्टाइल जो है उसको एक्टर में कैसे ढाल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता जी, आपने एक्टिंग में प्रवेश किया और एक प्ले भी कर लिया, लेकिन उस समय तक बीइंग ए गर्ल सोसाइटी में एक एक्ट्रेस की जो फील्ड है, ये जो है उसको थोड़ा सा सोसाइटी में हमारे यहाँ इतना लोग थोड़ा ऑर्थोडॉक्स भी हैं, इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते। आपको कैसा लगा? क्या सोसाइटी का फीडबैक रहा जब आपने एक्टिंग में कदम रखा? मेरे परिवार वालों का साथ था मेरे साथ में हमेशा से जी। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के नहीं रुका, क्योंकि मेरी पढ़ाई और उन सब में मैं बहुत अच्छी थी जी। कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। तो जब मैंने बोला कि मुझे ये करना है, ये ट्राई करना है, तो किसी ने मुझे रोका नहीं। उनका ये था कि जो मन में हो जो वो कर ले। जी जी, हौसला बड़ा है। हाँ, तो उस वजह से वो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। एंड प्रमोद सर को मेरे घर वाले फिर जान पहचान बढ़ गई थी। सर घर आते थे और ऐसा, तो उनको उन पे भी भरोसा था। तो कई बार जैसे रात को भी हमारी प्रैक्टिस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो सर मुझे घर पहुंचा देते थे और सब कर लेते। तो कभी कोई ऐसा कोई तकलीफ आई नहीं। एक विश्वास पैदा हो गया। हाँ, तो और सपोर्ट अपने आप बढ़ता रहा। अब जैसे धीरे धीरे मैंने थिएटर किया, उस टाइम इतने मेरे रिश्तेदारों को नहीं पता था, पर जब मेरी फिल्म रिलीज हुई, इतने अवार्ड्स मिले,
तो वो सब इतने खुश हुए, मतलब उनके फिर मैसेजेस आते थे कि नो मतलब कंग्रेचुलेशंस के और उन सब के, तो वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस तो है ही। अंकिता जी, आपने जब अभिनय शुरू किया नाटकों में, तो पहले कंटिन्यूटी नाटकों में रही, और कितने नाटकों में आपने अभिनय किया शुरू शुरू में हमने तीन नाटकों में ही किया, तो उसी के हम रिपीट हम लोग करते थे, अलग जगह जा करके हमने उसको किया अलग शोज होते हैं, अलग शोज किए हैं। उसके बीच में जैसे एड फिल्म की बात है, तो एक वो क्योंकि फ्रेंड्स ही बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम ही आ जाओ, तो हमने कहा ठीक है। हाँ, तो वो पहली फिल्म आपको कौन सी मिली और कैसा आपको उसमें एक अलग विधा तो अलग है, हाँ, तो क्या अनुभव रहा और पहली फिल्म कैसे मिली? पहली एड फिल्म की बात अगर हम कर रहे हैं या शॉर्ट फिल्म, जो भी पहली फिल्म मिली, चाहे एड हो चाहे शॉर्ट फिल्म। सबसे पहली जो शॉर्ट फिल्म है ना, वो प्रमोद सर के साथ में हुई थी हमारी जी, ठीक है, वैलेंटाइन के ऊपर थी जी। तो उसमें भी कोई डायलॉग नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ वो फीलिंग थी, इमोशंस थे, जो हमने उसको रिकॉर्ड किया और सर ने उसकी फिल्म बना दी। तो वो पहली बार था जब मैं कैमरे के सामने थी, तो बहुत अलग है ये वो थिएटर से, तो क्योंकि थिएटर में तो हमें पता है सब रटाया है, इसके बाद ये बिना रुके हम करते रहते हैं। उसमें वो कट होता है, कभी लाइटिंग में प्रॉब्लम आ गई, कभी एंगल फोकस में नहीं है, तो वहां पे जब एक ही चीज दोबारा करते रहते तो वो एकदम अलग ही है, तो अलग है। और बिल्कुल ये जो फिल्म आप बता रही हो कि उसमें तो डायलॉग भी नहीं, केवल एक्सप्रेशन था। कोई एक्सप्रेशन आप बता सकते हो हमको शॉर्ट फिल्म पहली फिल्म का, ताकि हमारे दर्शक भी देख लें कि एक एक्टर हमारे सामने है। पहली फिल्म में ऐसा था कि जो हीरो था जो वो मुझे पसंद करता था और वो मुझे गुलाब का फूल देना चाहता था। तो उसके एक सीन है जिसमें मैं जा रही हूँ और वो मुझे पीछे फॉलो करते आ रहा है, तो मैं एकदम उसको गुस्से में देखते जैसे जी, और फिर वो अपना मुंह लटकाते हुए यहाँ से चला जाता है। यही है कि गुस्से में मुझे याद आ गई, फिल्म मैंने देखी है आपने देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अंकिता जी, आपने पहली जो फिल्म की शॉर्ट फिल्म, उसके बाद क्या फिल्मों की तरफ रुझान बढ़ता रहा और अगली फिल्म की तरफ कैसे बढ़े? क्या फिल्म में आपका क्या अनुभव रहा और कैसे आप आगे बढ़ते रहे? जो मेरी प्रॉपर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म थी वो थी नया घर, जिसपे मैं एक बहू का रोल प्ले कर रही हूँ जो अपने ससुर को वृद्धाश्रम में भेजना चाहती है। तो बड़ा ही नेगेटिव रोल था और मतलब मुझे लोगों ने इतना बुरा बोला ना कि ये आपकी सफलता थी। मेरी सफलता थी। मुझे याद है कि मेरे जो कॉलेज में जूनियर्स थे, मैंने उनको दिखाया, वो फिल्म दिखाई, पूरी देखी उन्होंने, वो भी शायद कुछ 10-15 मिनट की फिल्म है। तो देखने के बाद उन्होंने बोला कि मैम आप हमें बहुत पसंद हो, पर आप बहुत गंदे लग रहे हो इसके अंदर, बहुत गंदा कैरेक्टर है। मैंने कहा थैंक यू सो मच। और यही फिल्म की कुछ शॉर्ट करके क्लिप करके एक फेसबुक पे एक पेज पे भी है, तो जब मैं उसके कमेंट पढ़ती हूँ ना, ओह इतनी बुराइयां की है, ऐसी बहू को तो ये कर देना चाहिए, ऐसी बहू किसी को नहीं है, इतना बुरा लिखा है। हाइट ऑफ सक्सेस है। मैं बहुत खुश होती हूँ पढ़ के, मैंने कहा मैंने अपना कैरेक्टर निभाया। उसके बाद में ये तो पहले की बात है, फिर ये कोविड वगैरह सब आ गया। जी। तो आई थिंक 2020 की बात है, मैं तब अपना जॉब कर रही थी, मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो गई थी। जी। तब आनंद जी ने आई थिंक 2 साल पहले मुझे वॉशिंग मशीन की स्टोरी, ये पहली फिल्म भी आनंद जी के साथ में थी। जी। तो उनके साथ में की, उसके बाद में 2020 में अगेन उनका आया कि मैं अब वॉशिंग मशीन बनाना चाहता हूँ, और मैंने जब से ये स्क्रिप्ट लिखी है, मैंने तुम्हें सोच करके लिखी है, तो आना है। तो मैंने कहा आनंद जी, मैं अब जॉब को वहाँ पे एक मतलब छोड़ के वहाँ से आना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, एंड कोविड चल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ जा नहीं सकते, बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, एक बार पढ़ो उसको आराम से, देखो। मैंने कहा ठीक है। तो अब उन्होंने स्क्रिप्ट भेज दी, पर बात ये थी कि जब से उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई थी ना, मैं तब से वो कैरेक्टर अपने दिमाग में प्ले कर रही थी। पांचू नाम है मेरे कैरेक्टर का, और अगेन इस फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं है, पर वो इमोशन सामने वाले ने बोला उस पे मुझे क्या रिएक्ट करना है, तो मैं वो 2 साल से मैं वो प्ले कर रही थी अपने दिमाग में, करे जा रही। फिर फाइनली ये था, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को और कोई नहीं बैठ रहा है, तुम्हें ही लेना है।
तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा फिर आने जाने का आप अरेंज करना पड़ेगा। हाँ। तो उन्होंने कहा वो मैं कर दूंगा, आप बस हाँ बोल दो। तो मैंने कहा ठीक है। जी। तो आनंद जी ने मेरा अहमदाबाद से जोधपुर उन्होंने गाड़ी लगवाई, उन्होंने मुझे वहां से बुलाया। 2 दिन का शूट था, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आई यहाँ पे। सुबह हम 5 बजे जाते थे, रात को 8-9 बजे तक हम वापस आते थे। बहुत मेहनत की। बहुत तो वो 2 दिन हमने पूरा शूट खत्म किया उसके अंदर। आनंद जी ने मुझे वापस वहां भिजवा दिया। मैंने कहा जो मतलब प्रैक्टिस थी, जो था करना था, वो हो गया। फिर मुझे यही लगता है कि शायद मेरा नाम लिखा था उस फिल्म को करना। जी। और अब मुझे लगता है कि मैं बहुत मतलब खुश हूँ कि मैंने वो किया, वरना ये क्या उसमें आपका किरदार क्या रहा? तो पांचू एकदम ग्रामीण जो अपना गांव है उसकी वो मतलब रहने वाली है। जी, तो जी। उसका एक हस्बैंड है, उसके ससुर जी और उसकी एक बेटी है। जी जी। तो पांचू मतलब अगर हम देखें कि उसके डायलॉग्स नहीं है तो उसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। एक तो ये कि वो औरत है, वो अपना विचार वो रख ही नहीं सकती, और ग्रामीण। दूसरा ग्रामीण और राजस्थान जो यहाँ का है कि वो अपने से ऊपर किसी को कुछ बोल ही नहीं सकती, ना वो अपने ससुर जी को कुछ बोल सकती, ना वो अपने पति, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल, तो वो नहीं बोल सकती। पर जो उसकी इमोशंस है, जो उसकी तड़प है, जो उसका दुख है, वो सब उस फिल्म में आपको आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कितना स्ट्रगल कर रही है ये औरत, कितने दुख से निकल रही है, पर कुछ नहीं बोल रही है, सब सहन कर रही है। तो वो हमारी सेकंड फिल्म थी जो अब इंटरनेशनली बहुत बहुत फेमस। अंकिता जी, वॉशिंग मशीन बहुत चर्चा में है, बहुत सारे अवार्ड भी उस फिल्म को मिले हैं और आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है। तो कई बार जब ऐसा होता है तो रातों रात एक आपका एक ऑरा ही बदल जाता है सोसाइटी में, तो क्या आपका अनुभव रहा? वॉशिंग मशीन को बहुत ज्यादा अवार्ड्स मिले। तो शुरू में तो हमें मिलते थे, जैसे बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिल गया, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी मिल गया, तो वो सब हमारा चल रहा था। पर जब पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन आया तब लग रहा था कि अच्छा कुछ तो किया है। मतलब और सबसे पहला मुझे दुर्गापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस मिला था। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। तो उसमें जब मैंने नॉमिनेशंस देखे तो मुझे इतना नहीं ध्यान था, पर मुझे बाकी लोगों ने बताया कि वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेसेस है जिनके साथ मेरे को नॉमिनेशन मिला है। तो शुरू में तो लगा कि इतना बहुत है कि उन लोगों के साथ में, क्योंकि कई थी जो टीवी एक्ट्रेसेस थी जो बहुत टाइम से थिएटर कर रही थी, उस तरह की वेल एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट उनके साथ, और उसमें भी 8 या 9 नॉमिनेशंस थे। तो उनके साथ में मेरा नाम आया, मुझे लगा इतना भी बहुत है। फिर जिस दिन अवार्ड नाइट थी, जिस दिन वो लोग अनाउंस कर रहे थे कि हो रहा है, तो एक्चुअली बेस्ट एक्ट्रेस 2 में टाई हुआ था। तो उस टाइम मैंने शुरू चला था, तब मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे, इस मुकाम तक पहुंचे। तो मेरे हाथ मतलब वहां नहीं हूँ मैं, ऑनलाइन देख रही हूँ, पर तो भी मेरे बैठे बैठे मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे कि क्या होगा पता नहीं। तो उन्होंने फिर बोला कि टाई हुआ है, तो मेरे को लगा कि अच्छा शायद हो। फिर उन्होंने जो दूसरी एक्ट्रेस थे उसका नाम लिया कि उसको मिला है, तो मैंने कहा अब लास्ट चांस है। उसके बाद जो उन्होंने मेरा नाम लिया वो समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको जब रिकॉग्निशन मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे इतने मेहनत करके काम करके, बहुत बड़ी बात। और अगेन मेरा पॉइंट वही था कि मेरा डायलॉग ही नहीं है। मतलब जो एक मेन पॉइंट होता है हर एक्ट्रेस का या हर एक्टर का कि डायलॉग डिलीवरी कैसी थी, किस तरह से उन्होंने बोला, उसके हिसाब से वो उनको अवार्ड देते। तो मुझे यही था कि मैंने वो एक मेन पीस ही मेरा मिसिंग था, पर तो भी लोगों को इतना पसंद आया तो वो गया। तो वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था उस टाइम पे। ओरे हिलो रे हालारी नो हिलो सा, हिलो रे हालारी नो हिलो सा, ये तो दूध पतासा। कितना? 30,000। दूध पतासा। आप तो 25। यूं की क्या तो बच गया। नो हिलो सा, हिलो रे हालारी नो हिलो सा। अजुगतिये हालारी री माता सा, जिये हालारी माता सा, ये तो मैं दिसो हथीरा रत्ता रत्ता सा, मैं दिसो हथीरा रत्ता रत्ता सा, हिलो
re halari hilosa ho hilo re halari hilosa. जो सबसे बड़ा ये इतना शानदार मौका दिया आपके डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, जिनको बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला जी। है, तो हम उनसे ही जान लेते हैं। आनंद जी हमारे साथ हैं। आनंद जी, अंकिता जी के बारे में एज ए एक्टर और वो पूरा ओवरऑल जो जर्नी आपकी वॉशिंग मशीन की, उसके बारे में बताएं। हाय फ्रेंड्स, आई एम आनंद सिंह चौहान। मैं एक एक्टर, राइटर और डायरेक्टर हूँ। आज मैं आपके सामने आया हूँ इसलिए कि मैं बताना चाहता हूँ, आपके जो आज के मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो मल्टी टैलेंटेड है। वो एक डॉक्टर हैं, वो एक कलाकार है, और इनसे भी बेहतर वो एक अच्छी इंसान है। मैं बात कर रहा हूँ अंकिता पटेल की। 2015 से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। हमने थिएटर साथ में किया, उसके बाद मैंने 2 शॉर्ट फिल्म बनाई, नया घर और वॉशिंग मशीन। दोनों में आपने मेरे साथ काम किया। हमेशा आपके साथ काम करना बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वॉशिंग मशीन में एक सिंगल डायलॉग ना होते हुए भी आपने जो अभिनय की छाप छोड़ी है वो हमेशा याद रखी जाएगी। जब भी ये फिल्म जहाँ भी देखी जाएगी, ये आप ही की फिल्म कहलाएगी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप ड्रीम अचीव करना चाहती हैं लाइफ में, वो आपके पूरे हों और हम आगे भी साथ में काम करते रहें, बेहतरीन काम करते रहें। आपको जीवन की हर सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू आनंद जी, आपने वॉशिंग मशीन को इतना इस बेहतरीन मुकाम तक पहुंचा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता जी, अभिनय चाहे वो नाटक में हो, फिल्म में हो और चाहे एड फिल्म में हो, और लेकिन एक आदमी के भीतर जो पर्सन है, जो एक्टर है, लेकिन वो पहले एक पर्सन है, तो क्या एक आत्मविश्वास उसके अंदर जगता है या क्या चेंजेज होते हैं? तो थिएटर करने से पहले तक मेरे अंदर ये आत्मविश्वास इतना नहीं था जी। मुझे खुद पे बहुत डाउट होता था और मुझे लगता था कि मैं लोगों से शायद बात नहीं कर सकती थी। अगर मुझे किसी के सामने बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो मेरी आवाज कांपती थी, मेरे पैर कांपते थे। पर थिएटर करने के बाद में वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। पर ये भी है कि थिएटर में जब फर्स्ट सीन के लिए जब मुझे एंटर करना था, उससे पहले तक मेरे पाँव कांप रहे होते हैं। एक बार आपने स्टेज पे वो कैरेक्टर बन के एंट्री कर ली, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता मुझे। तो वो जो कॉन्फिडेंस था इतने सालों में होते 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 अब इतना आया है। और शॉर्ट फिल्म के टाइम पे, मतलब फिल्म की शूटिंग के टाइम पे भी आपको, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि आप सिर्फ अपना नहीं, आप सबका टाइम ले रहे हो। जी। तो मुझे इतना वो रहता था कि मैं कुछ गलती ना करूं, मेरी वजह से सीन मतलब वापस शॉट ना लेना पड़े। तो मैं बहुत मेहनत करती थी और मैं बहुत प्रिसाइज रहती थी कि मुझे ये और ये करना है और मैं एकदम उसको पर्टिकुलर वो करूं। तो वो मेहनत बहुत लगी है इसमें। तो ये सारे चेंजेस आए, तो अब वो मेहनत मेरे काम में भी शो होती है। जितनी भी चीजें सोचनी है, जो भी काम करना है, तो वो मैं अब उससे भी बेहतर करने लग गई हूँ। तो अब वो चेंजेस आए हैं। जो आपको अवार्ड मिला है और उसकी साक्षी हैं और जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, देवोलीना जी हमारे साथ हैं। देवोलीना जी से बात कर लेते हैं। देवोलीना जी, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अंकिता जी के बारे में? नमस्कार, myself Devolina Modak Shadu, operating head of Durgapur International Film Festival. In year 2021, at 6th Durgapur International Film Festival, Dr. Ankita Patel got Best Actor Female Award from the movie Washing Machine, directed by Anand Singh Chauhan. अंकिता जी ने बहुत अच्छा रोल प्ले की थी इस मूवी में। विदाउट एनी डायलॉग शी डिड अ ग्रेट परफॉर्मेंस। आई होप एंड आई विश
वो आगे भी बहुत अच्छा अच्छा काम करते रहे. शी इज़ अ ग्रेट टैलेंटेड एक्ट्रेस. This movie, Washing Machine, also got Best Film First Runner-up at 6 Durgapur International Film Festival. Wish you all the best. Best of luck. थैंक यू देवलीना जी. एड फिल्मों में भी आपने काम किया है, तो वो कैसे घटना क्या हुई जिसमें आपको एड फिल्म मिली? एड फिल्म का ऐसा था कि उस टाइम मेरा थिएटर चल ही रहा था और उसके साथ साथ में मैं और लोगों से जुड़ती गई जो या तो फोटोग्राफी में थे या फिल्म बनाते थे या जो सॉन्ग के वीडियोस नहीं होते वो वीडियो रिकॉर्ड करते थे. तो ऐसे ही करके मेरे फ्रेंड है ध्रुव सांकला करके, वो मेरे फ्रेंड है, तो वो ये शॉर्ट फिल्म बना रहे थे. शॉर्ट फिल्म नहीं, एड फिल्म बना रहे थे. तो उन्होंने बोला कि ये है छोटा सा रोल है और जितने भी हम एक्टर्स थे हम सारे फ्रेंड्स थे वहाँ पे, सब थिएटर करने वाले लोग थे. तो उन्होंने कहा दोस्तों के बीच में ही हमने फिर वो एड फिल्म शूट कर ली. तो वो भी एक दिन का शूट था. तो हम सब लोग गए वहाँ पे, प्रॉपर वो मेकअप आर्टिस्ट आ रखे थे, थोड़ा तैयार किया, वो हुआ. तो उसमें ये था कि रिपीटेशन जो थे ना शॉर्ट के, जो एक्चुअल जो फीलिंग होती कि कैसा लगता है शूटिंग के अंदर, वो मुझे वहां से वो एक्सपीरियंस मिला. क्योंकि अब उसमें वो एक किसी चूरन का ऐड था वो, तो उसमें हम हस्बैंड वाइफ ऐसे बैठे हुए हैं और खाना आ रहा है. तो वो खाने आने के शॉट को 4 तरीके से उसको शूट करना पड़ रहा था. तब मुझे समझ में आया सारी टेक्निक कितनी मेहनत लगती है. बिल्कुल. और पब्लिक तो देखती है कि एक बार में ये सब हो गया, और बहुत मेहनत लगती है. ये जो कैमरे के पीछे जितना काम हो रहा होता है ना, वो हमें ऐसे देख के नहीं समझ में आता. जी बिल्कुल. अंकिता जी, आप एक अभिनेत्री के साथ साथ आपका जो मुख्य जॉब है फिजियोथेरेपी का, तो एक बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है. एक फिजियोथेरेपिस्ट एक साइंस का फील्ड है, बिल्कुल, या उसका एक बिल्कुल अलग ही उसके काम का तरीका अलग है, और एक अभिनय का पूरा क्षेत्र अलग है. तो इनको आप कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं, और एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपने कहाँ स्टडी की, क्या उसका एक सफर रहा? कॉलेज तो मैंने यहीं जोधपुर से ही किया है, गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज के. हमारा जो बैच था वो फर्स्ट बैच था, तो हमसे ही वो कॉलेज शुरू हुआ है. तो इस वजह से हम लोग अपने सारी टीचर्स के बहुत करीबी रहे हैं. तो जो हमारी प्रिंसिपल मैम है निवेदिता चौधरी, वो मतलब मैं और मैम, मतलब मैं बहुत अटैच्ड हूँ मैम के साथ में. तो जब भी मैंने अपने पढ़ाई के हिसाब से जितने भी डिसीजन लिए वो सब मैम से पूछ के लिए. मैं अपना मास्टर्स, बिल्कुल, मैं अपने मास्टर्स करने के लिए मैंगलोर शिफ्ट हुई थी, तो वो मैंने मैम से पूछ करके किया था. उसके बाद मैंने अपना जॉब भी जो शुरू किया था उसमें भी सबसे पहले मैम को बताया था कि मैं ये कर रही हूँ ऐसा. और मैम बहुत सपोर्ट करती हैं. तो मैंने कॉलेज के साथ साथ में ही बीच में ही थिएटर भी स्टार्ट कर लिया था. तो मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार मैम को अपना थिएटर का टिकट उनको देने गई थी कि मैम आप प्लीज आइए शो देखने के लिए, तो मैम मुझे देखती रह गई कि मतलब क्या क्या करते हो. मतलब पढ़ाई भी है और ये भी है. और मैं हमेशा कॉलेज में टॉप 5 में रही हूँ. मतलब पढ़ाई में कभी कुछ नीचे कभी कोई कमी नहीं आई है. तो वो एकदम अलग ही. जी. तो मैम भी बहुत प्यार करते हैं मुझसे. मतलब अभी तक कितने सारे बैच आ गए होंगे, पर मुझे ऐसा मन में हमेशा लगता है कि मैं मैम की फेवरेट हूँ. चाहे हो या ना हो, मुझे हमेशा नहीं, वो निवेदिता जी आपकी जो मैम है उनको हमने कॉल किया है और वो खुद बताएंगे आपके बारे में कि आपको वो कितना प्यार करती हैं और आपको कैसे ब्रिलियंट मानती है. निवेदिता जी, आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और डॉक्टर अंकिता जी के बारे में हम आपसे पूछ रहे थे, जरा बताइए. द राइजिंग स्टार की दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार. आज आपके चैनल के द्वारा मेरे एक स्टूडेंट अंकिता पटेल के बारे में कुछ बोलने का मौका मिल रहा है. अंकिता को अगर हम एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो वो एक अनमोल हीरा है, और उसको ज़िंदगी में अच्छे और बुरे की अच्छी समझ है. वो एक अच्छा फिजियोथेरापिस्ट होने के साथ ही वो एक अच्छा बहुत ही अच्छा इंसान भी है, और उसके टीचर होने के नाते उसके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करती हूँ. धन्यवाद निवेदिता जी, आपको अपने अंकिता जी के बारे में इतना ज़्यादा इतना बेहतरीन तरीके से बताया कि उनका हौसला और बढ़ेगा. अंकिता जी, फिजियोथेरेपी एक बिल्कुल अलग विषय है
और एक्टिंग एक बिल्कुल अलग विषय है। तो अभी एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप कहाँ जॉब कर रही हैं और उसमें अभिनय को कैसे जोड़ती हैं? तो मैंने अपनी फर्स्ट जॉब जो की थी वो अहमदाबाद में की थी। डॉक्टर मोना पटेल और डॉक्टर तेजस पटेल है इनकी क्लिनिक के अंदर जी। तो वो एक पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, तो हम सिर्फ बच्चों को वहाँ पे देखते हैं। तो मैंने अपना मास्टर्स न्यूरो में किया था, पर मुझे हमेशा से बच्चों में इंटरेस्ट रहा ही है। तो जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो मैंने कहा ये करना चाहिए। तो मैम और सर ने मुझे जितना सिखाया है, मैं आज तक उनकी मतलब थैंकफुल हूँ मैं उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर मैं आज खुद को एक पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट बोल सकती हूँ तो मैं सिर्फ उन दोनों की वजह से बोल सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे सिखाया सब कुछ। और जब ये वॉशिंग मशीन के लिए आना था तब हमारे क्लिनिक में छुट्टी लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आने का ना मेरा दिल करता है, मुझे लगता है उनका सफर ना करें। हाँ, तो वो मुश्किल था। बट फिर जब मैंने मैम को बताया कि मैम ऐसा ऐसा है और मुझे जाना पड़ेगा, तो मैम ने मुझे फुल सपोर्ट किया था कि नहीं तू जा। चलिए उनसे खुद से बात कर लेते हैं। डॉक्टर मोना पटेल हमारे साथ हैं। नमस्कार मोना जी, अंकिता जी के बारे में क्या आप बताना चाहेंगी? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोना पटेल है। मैं एक पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरा एक रिहैबिलिटेशन क्लिनिक है जहाँ पे हम स्पेशल बच्चों के लिए काम करते हैं, और इस क्लिनिक का नाम है स्पर्श पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन क्लिनिक। अगर मैं अंकिता के बारे में बात करूँ तो अंकिता ने यहाँ पे मेरे साथ अहमदाबाद में स्पर्श पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन क्लिनिक में करीब 2.5 साल तक काम किया है। अंकिता बोथ एज थेरेपिस्ट एंड एज ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हैं। अगर मैं उनकी कुछ क्वालिटी के बारे में बात करूं जिनके लिए मैं उनकी फ़ैन हूं, तो वो बहुत ही डेडिकेटेड है, वो बहुत ही वार्म है, बहुत सिंसियर है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत हेल्पफुल है, बोथ अपने उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने शी वॉज एन एसेट, मतलब वो हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। जब वो यहाँ से गए शादी करके मुंबई, तो बहुत ज़्यादा खालीपन हो गया मेरी पर्सनल लाइफ में भी और स्पर्श में भी। हम एज ए क्लिनिक हमने एक बहुत अच्छा, आई वुड से एक बहुत बड़ा हीरा है वो। उनके पेरेंट्स और पेशेंट्स भी उनके लिए यही फील करते हैं। तो हम बहुत कनेक्टेड हैं उनसे और हम उनकी बहुत वैल्यू करते हैं। और मैं यही कहूँगी कि वो जो भी काम करते, जब मैंने उनकी मूवी देखी तो भी मुझे आई वॉज स्टिल स्ट्रक, आई वॉज लाइक अंकिता क्या काम किया है आपने बोले बिना। मैं उनकी ये डायमेंशन के बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी, बट मैं उनकी फ़ैन बन गई। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत ही टैलेंटेड है एंड आई लव हर एंड मैं उनको आई विश हर द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। आप और सर ने जितना मुझे सिखाया है उतना और कोई नहीं कर सकता था। और अब जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई हूँ, मुझे स्पर्श को छोड़ के बाहर जाना पड़ा, लेकिन आप अब भी मुझे उतना ही सिखाते हैं और आप अब भी मेरा उतना ही साथ देती हैं। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपको। थैंक यू डॉक्टर मोना जी, आपने अंकिता जी को इतना सपोर्ट किया और उनका जो एक मेंटली रुझान है उसको सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे जॉब के बाद आपने ये फील्ड अपनाया जो बिल्कुल एक अलग है और उसमें भी पर्टिकुलर बच्चों का एक स्पेशलाइजेशन, तो ये सब बिल्कुल अलग है। लेकिन एक ना एक एज ए आर्टिस्ट, एज ए एक्ट्रेस, अभी भी क्या एक अंकिता के अंदर से क्या आरजू है कि वो मंजिल पानी है, और उसके साथ साथ हमारे यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए इस फील्ड में आने के लिए क्या संघर्ष करते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज है, ये दोनों हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। तो एज एन एक्ट्रेस आई थिंक मेरा और आनंद जी का, हम दोनों का ये अब मतलब उनका सपना था जो अब मुझे अपना भी लगने लगा है। तो हम लोग ना राजस्थानी सिनेमा को बहुत ऊपर लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें और जो हमारा जो रूरल इंडिया है उसको समझे और जाने कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि जैसे मैं जब साउथ में थी, जब मैं किसी को बोलती थी कि मैं राजस्थान से हूँ, तो उनका पहला क्वेश्चन होता था कि वहां तो पानी होता है, पानी मिलता है वहाँ पे। तो उनको सबको लगता है कि वहाँ सिर्फ
धोरे हैं और एक ऊंट है और इतना सा ही है, पर उनको ये नहीं पता कि हम कितने कल्चर कितना रिच है। तो उनका बहुत मन है राजस्थानी सिनेमा को लाना, और अब मैं खुद मारवाड़ी बोलना सीख रही हूँ, ज्यादा अच्छा बोल पाऊँ ताकि मैं मारवाड़ी फिल्म्स कर पाऊँ और हम लोग इसको ज्यादा कर पाए। तो मेरा बाकी जैसे बॉलीवुड में और उसमें उतना अट्रैक्शन नहीं है जितना मुझे अपने यहाँ का जोधपुर का, जैसलमेर का, हमारे राजस्थान का वो है। और जब तक कि पैशन और उसको फॉलो करने की बात है तो मेरे केस में तो ऐसा है कि मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे हर दर पे एक अच्छा टीचर मिलता रहा, एक अच्छा मेंटर मिलता रहा जो मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस रखता था कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम्हें करना चाहिए। पर ये कि आपको बहुत मेहनत करनी है, मतलब आप अपना टाइम दो, ठीक है, आप मेहनत करो तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये भी है कि आपको मेंटर भी चाहिए, पर आपको खुद के ऊपर भी उतना ही काम करना है। तो मेहनत तो लगती है बहुत मेहनत लगती है। वाकई अंकिता जी, राजस्थानी फिल्मों का जो पहले एक ट्रेडिशनल स्टोरीज थी उस पे काम हुआ है, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा और आप इतना बढ़िया, और वाकई राजस्थान के बारे में, उसके कल्चर के बारे में बहुत कम मालूमात है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा सपना है और आपकी व्यक्तिगत आरजू भी है, तो इसकी बहुत खुशी हुई। और जो आपने मैसेज हमारे यंगस्टर्स को दिया है, तो आपका ये जो प्रतिभा है उसके लिए हम तो यही कह सकते हैं कि जमानों से जमाना कभी ठहर जाता है, जमानों में जब कोई ऐसा किरदार पैदा होता है। तो अंकिता जी वाकई अपने फील्ड में एक किरदार की तरह काम कर रही हैं, और जिस तरह से उनका पैशन है और वो पैशन इस मंजिल तक पहुंचता है, ये बहुत लोगों के लिए। अंकिता जी खुद एक मेंटर हैं, तो मैं हमारे यूथ के बीच में और यूथ को संदेश देने के लिए, अंकिता जी आज आप हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में आई और आपने समय दिया, तो मैं 24 न्यूज चैनल की तरफ से और हमारे राइजिंग सिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।